प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों, आज की सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सभी को एक एक करके आसान तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ध्यान रहे मेरे बच्चे, एक चीज ध्यान रहे, यहाँ सभी क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन से शांत है कौन से अशांत है। और कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, इससे पहले शांत कब होता है और अशांत कब होता है ये भी जान लो। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में, गुणन हर के अभाज्य गुणन खंड में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? शांत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? शांत। अगर इस रूप में नहीं आता है हर के अभाज्य गुणनखंड में, इस रूप का नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अशांत कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि जब हर के अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का होता है तो वो शांत है, अगर नहीं आता है तो वो अशांत है। ठीक है मेरे भाई। और ये भी ध्यान रखना कि हर के अभाज्य में केवल अगर 2 आता है फिर भी शांत है, केवल 5 आता है फिर भी शांत है, और 2 और 5 दोनों एक साथ आएगा फिर भी शांत होगा। ठीक है मेरे बच्चे। अकेला 2 भी आएगा फिर भी शांत होगा, अकेला 5 आएगा फिर भी शांत होगा, और दोनों एक साथ आएगा फिर भी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या आ गया वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो अशांत होता है। और हर और अंश में सिखा देता हूं, अगर मान लीजिए 3/5 है तो ऊपर वाला हर वक्त अंश होता है। ऊपर वाला क्या होता है मेरे चेला? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जाएगा 3/5 में अंश का मान क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा आप मेरे बच्चे? कहोगे कि 3 है। हर का मान क्या है? 5 है। अगर यहाँ 7/4 में पूछा जाएगा अंश का मान क्या है, तो ऊपर रहेगा अंश, नीचे रहेगा क्या होता है मेरे बच्चे? हर होता है। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? यहाँ तक क्लियर है ना? तो यहाँ पर केवल 2 भी आएगा तब वो शांत होगा, केवल 5 आएगा फिर भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों एक साथ आएगा फिर भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो मुझे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अगर उसमें 2 और 5 आए तो शांत होगा, ये केवल 2 भी आएगा फिर भी शांत होगा, केवल 5 आएगा फिर भी शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वह शांत होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है, सभी का सोल्व करता हूँ। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन इसी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? 13/31/25 है। तो पहला क्वेश्चन 13/31/25, पहला का हल लिख लो। सबसे पहले क्या लिखो मेरे भाई? इतना लिख लोगे? हाँ लिख लेंगे। तो लिखो क्या? 13/31/25। ठीक है मेरे भाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, 13/31/25 और हर का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब बिना भाग दिए हुए आप बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है मेरे भाई, ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का। ठीक है मेरे भाई, तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड। हर में क्या है? 13/31/25 में हर क्या है मेरे भाई? तो 31/25 कहोगे तो यहाँ 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई स्थान पर 5 है तो इसको 5 से जाएगा, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 50/25। ठीक है मेरे भाई, ये निकालने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, इसका बेसिक क्लास दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ 5 एकम 5। ठीक है मेरे भाई, कितना बार में कटा भाई? 5 एकम 5, एक में 5 दूना का 10, 50/25। ठीक है, 5 से 5 दूना का 10, 50/25। ठीक है, 50/25, 5 एकम 5। ठीक है, 2 2 4 1 5, यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में हमारा क्या है मेरे भैया? 13/31/25। 13/31/25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? 5 गुणे 5 गुणे 5,
2 3 कितना बार, 4 5 बार आया है ना, गुणे 5 गुणे 5, ठीक है मेरे भाई। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है, सही सही है मेरे भाई, सही है मेरे भाई। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। मैंने बताया कि केवल 5 है तब वो शांत, केवल 2 आए तब वो शांत। अब ये भी मैं बता रहा था। तो आप क्या लिखोगे नीचे में मेरे भाई, तो लिखोगे क्या, 13/31/25 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को ना, हाँ ठीक है, पूछना पड़ता है स्टाफ लोगों से। हर के अभाज्य गुणनखंड में, इसको मिटा देते हैं, इससे क्या लेन देन है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ सिर्फ 5 पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मिटा दिए है सर, ठीक है, उसके सर ले लेना। हर के हर 13/31/25 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, में हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा मैं भैया, तो यहाँ लिखोगे केवल 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 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, आ रहा, इसलिए 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 क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भैया, 13/31/25, 13/31/25 क्या हो जाएगा मेरे भैया, शांत होगा। क्या होगा, शांत हो, ठीक है मेरे भाई। इतना तक क्लियर है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का लिखना हल। और दूसरा नंबर क्या है, 17/8, यहाँ लिखना 17/8, डन, इतना कर लोगे। तो अब हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ रफ पर करना है, ठीक है मेरे बच्चे, रफ पर, ये काम रफ पर करना होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो यहाँ का लिखेंगे मेरे भैया, तो 17/2, 8 हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 17/8 के हर के, सेम वही चीज, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है मेरे बच्चे, केवल 2 ही आ रहा है, दूसरा कोई अंक नहीं है, तो केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। इसलिए 17/8 शांत होगा। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, शांत, ठीक है मेरे भाई। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 64/455, ठीक है मेरे भाई। 64/455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इकाई स्थान पर 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 नवा कितना होगा 45, 5 एकम 5, 91, 7 13 7 91, 13 एकम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। यानी इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कितना आया, 64 कितना हुआ मेरे भाई, 5 गुणे 7 गुणे 13, इतना आ गया ना मेरे भैया, इतना समझ में आया ना। तो अब क्या लिखोगे नीचे, कि इसमें क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखोगे 64 कितना 455 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा, 5 के अलावा क्या क्या आ रहा है, 7 और 13 आ रहा है। क्या लिखोगे, 7 और 13, 7 और 13 आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, 7 और 13 आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसलिए क्या होगा 64/455 अशांत, क्या हो पूछ रहा है, अशांत आवृत्ति है, हाँ अशांत आवर्ती लिखेंगे, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती, ठीक है मेरे भाई। यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है, आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। चौथा नंबर था, ये 5वां होगा, ठीक है मेरे बच्चे।
पांचवा क्या है मेरे भाई 29/343, 29/343। देखो तो मेरे बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई। तो अब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 343 का, तो यहाँ लिखेंगे क्या मेरे भाई 343। डन। ये कितना से जाएगा 7 से जाएगा, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 चौका 28, 28 में से 34 घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई, 28 में से 34 घटेगा कितना बचेगा 14, 8 6 14, ठीक है 8 से 14, ये दो दो में से 6, 6 बच जाएगा ना। हाँ 6 3 7 9 30, ठीक है 3 बार में जाएगा, ठीक है 63 हो जाएगा। और 7 7 49, 7 एकम 60, ठीक है मेरे भाई। यहाँ 7 से इसमें भाग दे लीजिएगा, फिर उसमें जो भी आएगा भागफल उसमें 7 से फिर भाग देना, इतना आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29/7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई कि 29/343। देखिए 2 या 5, 2 और 5 में से दोनों में से कोई संख्या नहीं आया, केवल 7 आया है, ठीक है मेरे भाई। तो 2 और 5 के अलावा मैंने क्या बताया, 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 29/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है मेरे बच्चे, केवल 7 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसलिए क्या हो जाएगा 29/343 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती पूछा गया ना, हाँ अशांत आवर्ती होगा, ठीक है मेरे बच्चे। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए साथियों। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा मेरे बच्चे, पांचवा आप लोगों का बन गया था, यानी छठा होगा, छठा क्वेश्चन होगा ना जी। तो देखिए यहाँ पर पहला शांत था, दूसरा शांत था और चौथा भी शांत था, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब पांचवा हमारा अशांत था और छठा का जांच करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23/2 और 5 के पावर 2। देखो ये कुछ नहीं करना है, सब चीज करके दे दिया है। देन यहाँ देखते रहो, यहाँ पर गुणा लगा दो, ये क्या है शांत है, 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23/2 के पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो गुणे में क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, ठीक है। अब नीचे क्या लिख सकते हैं 23/2 कितना बार 3 बार, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, क्योंकि 2 का पावर 3 है, और गुणे 5 लिख सकते हो मेरे बच्चे, 5 के पावर 2 है तो, ठीक है मेरे भाई इतना लिख सकते हो ना जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भैया, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 23/23 कितना 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 के, गुणा नहीं लिखेंगे, डन इतना पर लिखेंगे 5 के पावर 2 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसलिए 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 क्या लिखेंगे मेरे बच्चे 23/23 कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 शांत होगा। क्या होगा मेरे भैया, शांत होगा। जब ये शांत होगा तो इस पे भी टिक लगा लो, कितना नंबर, छठा नंबर सवाल भी क्या है, शांत है। तो आपका शांत तीसरा और पांचवा अशांत है। आइए देखिए पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये क्या होगा, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार उस समय निकालना पड़ेगा आगे की क्वेश्चन में, ठीक है मेरे बच्चे, मैं बताऊंगा वहां पर अभी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा मेरे भाई, तो आपका छठा हो गया था ना मेरे बच्चे, छठा हो गया था जो कि शांत था। और हम सातवां की ओर बढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, सातवां हो गया था, ये सातवां बनाना है ना, हाँ सातवां बनाना होगा। तो छठा हो गया था, अब सातवां की ओर बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे चला, तो सातवां का हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे मेरे भाई 129 अब बटे क्या है मेरे बच्चे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे
7 के पावर 5, यही है मेरे बच्चे। अब गुणा नहीं है मेरे भाई, इतना है, ठीक है, गुणा नहीं दिया है, इस तरीके के दिया है, ठीक है। 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 ये दे रखा है, डन। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा गुणा छुपा हुआ है, मैं कई बार इस बातों को चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो यहाँ पर गुणा रहता है, डन। यानी 129 अब बटे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर, ये लिख सकते हैं मेरे बच्चे, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 129 में दो, दो के पावर 2 है तो दो दो बार गुणे, 5 के पावर 7 है तो 5 7 बार होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, डन। अब क्या कर रहा है, 7 5 बार लिखना है, 5 की पावर 7 है तो यहाँ लिख लो गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 2 3 4 गुणे 7 हो जाएगा, 7 बार, 2 2 4 1 5, ठीक है, ठीक है। 129 बटे इतना लिख सकते हो मेरे बच्चे, इतना लिख सकते हो, मैं चालू है ना जी, हाँ इतना लिख सकते हो मेरे बच्चे, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे क्या मेरे भाई, 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, यही ना मेरे बच्चे। तो लिखोगे 2 5 और क्या आ रहा है मेरे बच्चे, और 7 आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए तो मेरे बच्चे 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7। तो मैंने क्या बताया, 2 और 5 के अलावा दुनिया का कोई भी अंक होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो अशांत हो जाएगा, मैं अभी अभी बता रहा था। तो लिखेंगे क्या, इसलिए 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 क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7, ठीक है, और 7 के पावर 5, 7 के पावर 5 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 7 के पावर 5 अशांत होगा, अशांत आवर्ती, आवर्ती हो, ठीक है मेरे बच्चे। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आ गया यानी 7 आ गया, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, तो 7वां तक क्वेश्चन बन चुका है, यानी 8वां क्वेश्चन को हमें चर्चा करना होगा। 8वां क्वेश्चन का हल लिखेंगे और 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 6 बटे 15 दे रखा है, डन। इसको काटना चाहो तो 3 से काट सकते हो, 3 दूना का 6, 3 5 15, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, हर में सिर्फ 5 है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एकम 5, हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 बटे 15, 6 बटे 15 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में, गुणनखंड में केवल 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 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे केवल 5 आए, केवल 2 आए, क्या होता है, शांत होता है। आप कहोगे सर ही शांत होता है, तो केवल 5 केवल 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो 6 बटे 15, 6 बटे 15 क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत, ठीक है मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला यानी 9वां क्वेश्चन, यानी कि 8वां भी हमारा क्या था, शांत था, इसको मैंने टिक आउट कर दिया है। 9वां क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं। 35 बटा क्या हो जा रहा है मेरे बच्चे, 50, ठीक है। इसको काटना चाहो तो 5 7 35, 5 10 50, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे मेरे बच्चे तो 2 5 10, यानी 5 एकम 5, हर के अभाज्य गुणनखंड में कितना आएगा, 7 बटे 2 गुणे 5, ठीक है मेरे बच्चे, यही आया। तो यहाँ का लिखेंगे, यहाँ का लिखेंगे 35 बटा 50 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणन
खंड में, खंड में, ठीक है मेरे बच्चे, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है मेरे भाई, जब तक प्रैक्टिस रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे बच्चे। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना, 2 और 5 आ रहा है तो शांत है, ना आ रहा है तो अशांत है, इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहेगा, शांत है अशांत है, इस तरीके से दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कराएंगे उस समय इसको याद दिलाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो 35/50 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 2 और 5 आ रहा है, आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसलिए इसलिए 35/50 क्या हो जाएगा, शांत होगा। 2 और 5 आ रहा है तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है मेरे बच्चे। इसका भी टेक आउट कर देते हैं, ये शांत है, ठीक है मेरे बच्चे। इसका सोल्व भी फिर से करना होगा दशमलव प्रसार में, ठीक है मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, 10वां का हल लिखेंगे। 77 बटा कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 210 दे रखा है, डन। 210 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लो मेरे भैया, 210 का 2 से कटाओगे 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर शून्य बनेगा, 2 5 10, अब कितना से जाएगा, 5 1 6 यानी 3 से जाएगा, 3 तिया का 9 और 3 5 15, अब 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है, यही ना आ रहा है मेरे बच्चे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे, 77/210 के हर के, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है मेरे बच्चे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 और क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 7 आ रहा है, आ रहा। तो मेरे बच्चे 2 और 5 तो ठीक है, 3 और 7, इसके अलावा 3 और 7 भी आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 और 7 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 77/210 क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, हाँ आवर्ती होगा, आवर्ती, ठीक है मेरे बच्चे। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे इसके बाद। साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है मेरे बच्चे, शांत है। दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि इसमें दशमलव में इनका आंसर लिखना होगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलिए, जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है, जो क्या है मेरे बच्चे, शांत है। तो कौन कौन सी शांत है मेरे बच्चे, मैंने पहले ही टिक मरवाया था कि पहला, दूसरा, चौथा, छठा और क्या, 8वां, 9वां, यही 6 जो है शांत है, इन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना होगा मेरे बच्चे। तो आइए हम पहला ही का दशमलव प्रसार निकालते हैं, 13/31/25। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव में इसका आंसर होनी चाहिए। देखिए, अब यानी कि बट्टा का मतलब होता है भाग, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ये बट्टा का मतलब होता है भाग, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या करना होता है मेरे बच्चे, भाग देना होता है। तो हम नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या करेंगे मेरे बच्चे, भाग दे देंगे साइड में, ठीक है मेरे भाई। तो नीचे हमारा क्या है मेरे बच्चे, 31/25, यानी जो नीचे रहेगा बाहर और जो ऊपर रहेगा अंदर, 13। अब क्या करेंगे मेरे भैया, अब क्या करेंगे यहाँ पर अब मैं भाग दे लूंगा, ठीक है, 13 हो गया। अब देखिए, ये छोटी संख्या, अंदर वाला हर वक्त बड़ी होनी चाहिए और बाहर वाला बराबर या छोटा होना चाहिए। तो बाहर वाला बड़ा है, इसलिए ये 13 है। इसके बदले में, इस संख्या के बदले में 0, और इसको बड़ा करने के लिए क्या लगाया जाता है, दशमलव, ठीक है। तो एक और 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, कितना हो गया, 13,000 हो गया। तो और क्या करेंगे मेरे बच्चे, और एक 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। यहाँ पर 3,125। अब बताइए कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में। देखते हैं, 3 5 15 3, 4 बार में डायरेक्ट जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। 4 बार में मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 बार में। ये विभाज्यता का नियम आपको पता नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है। 4 5 20 के 0, हासिल लगल 2, 4 दूना का 8 और 2 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 1 5, ठीक है। अचरतियां कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 5 20 के 0, हासिल लगा 1, 4 दूना का 8, 1 9,
4 दूना का 4 5 20 के जीरो, हाथ से लग 2, 4 दूना का 10 के जीरो, हाथ से लग 4 1 5, अच्छा 3 12, ठीक है मेरे बच्चे। इसको जीरो जीरो घटाएंगे, अब क्या करेंगे, हाथ से 10 में से 5 जाएगा 5, ये 2 का 2 खत्म, ये भी खत्म, कितना आ गया मेरे बच्चे, कितना, ये 500 है, तो यहाँ पर इसी दशमलव पर शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, कितना जाएगा 5000 हो जाएगा, ये 3125 से 2 बार में गुणा करेंगे तो 6000 कुछ आएगा, इसका मतलब एक बार में ही जाएगा, तो 3 1 2, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, घटाएंगे तो 10 10 में से 5 जाएगा 5, अब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, अब कितना हो जाएगा ये मेरे बच्चे, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाए 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 है, अब इतना आ जाएगा मेरे बच्चे, अब कितना जाएगा 8, 1875 है, यहाँ पर 3125 है, इसका मतलब इसी दशमलव पर फिर एक शून्य बढ़ेगा, अब देखिए ये 4 से नहीं जाएगा, एक बार में कटा देते हैं, हाँ कितना बार में, 4 से नहीं 5 से, ये डायरेक्ट मेरे बच्चे 6 से जाएगा आराम से, 6 5 30 के जीरो, हासिल लग ले 3, 6 दूना का 12, 12 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 1 कितना हो जाएगा 7, 6 तिया 18, डन। अब कटा देंगे, सभी खत्म हो गया मेरे बच्चे, तो कट करके कितना आ गया मेरे बच्चे, तो इतना आया, तो मैंने इसका दशमलव प्रसार, दशमलव में आंसर कितना हो जाएगा 0.000416, इतना आंसर कर लोगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, चलिए इसको हटा लेते हैं, अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन अभी का अभी सोल्व कर लेते हैं मेरे बच्चे, दूसरा नहीं, हाँ दूसरा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 17/8 का दशमलव प्रसार लिखना होगा, यानी 8 से 17 में भाग देना होगा, तो 8 से 17 में आप लोग जानते हैं भाग देना, तो कितना बार में जाएगा, 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे बच्चे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ये खत्म हो जाएगा, इस यहाँ पर दशमलव बढ़ेगा, ये 0, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 2, उसी दशमलव पर शून्य, 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 0 बढ़ेगा, 8 5 40, डन, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, इतना आ जाएगा कि 2.125, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.125, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि भाग करने आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट कर लेना, उसके लिए मैं भाग पढ़ा दिया हूँ, जाकर के बेसिक क्लास देख लेना, हमारा भाग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है मेरे बच्चे, अब फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, एक बेहतर से पढ़ा, ठीक है। चलिए अगला, अगला यहाँ पर दूसरा हो गया, इसके बाद कौन सा शांत है मेरे बच्चे, अब कौन सा है, दूसरा शांत है, उसके बाद चौथा शांत है, डन, यानी कि यहीं पर आपका चौथा शांत है, ये क्या है 15 बटा कितना मेरे बच्चे 1600, ठीक है मेरे भाई, 15 बटे 1600, यानी 1600 से भाग देना है 15 में, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 15 से 1600 से भाग दे रहे हैं किसमें 15, डन, 15 में भाग दे रहे हैं, तो ए मेरे बच्चे इस संख्या के बदले में शून्य होगा, इसको बड़ा करने के लिए दशमलव 0 शून्य, अभी छोटा है शून्य, ठीक है, अभी भी छोटा है, एक और शून्य बढ़ा लेंगे, ठीक है, कितना हो गया 15,000, यहाँ पर 1600, और यहीं पर हो गया था 1500, 1600, एक शून्य और बढ़ा 1500, ठीक है, 15,000 हो गया, अब कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, 9 से चल जाएगा क्या, देख लेते हैं, 9 से, शून्य शून्य, 9 छक्का 54 के 4, हाथ से लगले 5, 9 5 14, ठीक है, इतना बार में जाएगा, घटाएंगे शून्य शून्य, 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा खत्म, 1 में से 1 खत्म, यानी 600 बच जाएगा, इसी दशमलव पर क्या बढ़ेगा शून्य बढ़ेगा, कितना 6000 हो जाएगा, 6000 6000, यहाँ 1600, कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, 3 से ले जाएगा, दूसरे तो नहीं, 16 दूना का 32 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 0 0, पीछे के 18 के 8, 3 1 4, ठीक है 4800, ठीक है 16 या 4800, ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गई ले 2, ये 5 1 1200, ठीक है, अब कितना इसी दशमलव पर शून्य बढ़ जाएगा, 12,000 हो गया, 12,000 कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे 3, 700 चल जाएगा क्या, हम 7 से ही देख लेते हैं मेरे बच्चे, 7 से देख लेते हैं, 0 0 0 0, 7 छक 42 का 2, हासिल लगले 4, 7 4 11, ठीक है, हाँ सही है, 0 0 2 1 0 0, हासिल लेगा 10 10 में से 2 जाएगा 8, ये खत्म, ठीक है, 808,000 हो,
अब ये कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे? 5 बार में चल जाएगा। 16 × 5 = 80। हाँ, 5 बार में चल जाएगा। 16 × 5 = 80। ठीक है, डबल जीरो तो डबल जीरो खत्म। कितना बार में गया मेरे बच्चे? 0.00 कितना हो जाएगा? 9375। यही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक आंसर हो। अब मेरे बच्चे यहाँ कौन सी क्वेश्चन बाकी है? अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन। 5वां नहीं है, आसान है। अब छठा नंबर 23/2 और 5 के पावर 2 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर गुणा है तो 2 का पावर 3 है तो 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का पावर 2 यानी 25। अब 25 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 25 8 है 200 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि 200 से हमें किस में भाग देना होगा मेरे बच्चे? तो 200 से भाग देना होगा। 200 गुणा करोगे तो 200 आएगा। 200 से भाग, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 8 कितना? 200। और नीचे में 200, 200 से 23 में भाग देना है। ठीक है मेरे बच्चे, 23। तो मेरे बच्चे ये छोटा अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव जीरो लगाएंगे इस संख्या के बदले, और इसको बड़ा करने के लिए दशमलव। 230 एक बार में जाएगा। 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। डन। उसी दशमलव पर जीरो कितना? 300 हो जाएगा। तो एक ही बार में जाएगा। 200 घटाएंगे कितना? 100 बचेगा। उसी दशमलव पर जीरो 1000 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा मेरे भैया? कितना बार में जाएगा? 5 बार में चल जाएगा। 1000 2 5 10, हाँ 5 1 1000 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 0.115। कितना आ जाएगा? 0.115। सही है। चलो, यहाँ तक समझ में आया मेरे बच्चे? इस तरीके से करना होगा। छठा हो गया, चौथा हो गया था। उसके बाद चौथा के बाद कौन सा लिए थे? छठा लिए थे। उसके बाद 8वां शांत है। उसके बाद 8वां शांत है। ठीक है, यहाँ तक बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है उसमें ना? हाँ, तो आठवां नंबर ले लेते हैं मेरे बच्चे। 8वां नंबर शांत है जो, यानी 6/15 हो जाएगा। यानी 15 से 6 में भाग देना होगा मेरे बच्चे। अब 15 से हमें 6 में भाग देंगे तो बार में जाएगा। इसको 0.दशमलव इसको बड़ा करने के, तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। यानी कि 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4 आएगा। डन। ये इतना कर लोगे मेरे बच्चे? हाँ कर। अब क्या होगा मेरे बच्चे? अब कौन सा शांत है? 35/50। यही ना शांत है? हाँ, ये 9वां नंबर क्वेश्चन और शांत है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें? तो यहाँ का लिखेंगे 35/50। दिखाई दे रहा है पूरी तरीका से? चलो, अब 50 से 35 में भाग देंगे मेरे बच्चे। 50 से 35 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर क्या करेंगे? ओ, 50 से भाग दे रहे हैं 35 में। चलिए, 50 से 35 में भाग देना है मेरे बच्चे। 50 से 35 में भाग देना है। 50 से 35 में भाग देना है मेरे बच्चे। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? इसके बदले में जीरो, इसको बड़ा करने के लिए दशमलव जीरो। 350 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा? कितना बार में जाएगा? 7 5 35। हाँ, 7 से चल जाएगा। 7 5 35। हाँ ठीक है, 350 0.7 आएगा। इसका आंसर 0.7। उम्मीद करते हैं समझ। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। इसको जांचना है कि यह संख्या जो दी गई है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। डन। अगर परिमेय संख्या है तो ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये बताना। ठीक है मेरे बच्चे, तो कह रहा है क्वेश्चन, तो ये पहला का लिखेंगे हल। तो पहला का हल करेंगे मेरे बच्चे। पहला का हल कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है मेरे बच्चे? तो देखिए, एक दशमलव के बाद निश्चित समय तक रुक जाता है, निश्चित अंक पर जाकर के रुक जाता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए मेरे बच्चे, अगर दशमलव के बाद कोई टीचर, सब चीजों को मैं बता रहा हूं कि कोई भी टीचर बताएगा कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक पर जाकर के रुक गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर रुक गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि ये शांत होगा, क्योंकि इसको 2 के पावर n, ये शांत होगा। शांत होगा
क्या होगा, ये शांत परिमेय संख्या होगा, ये 2 के पावर m पूरे 5 के पावर n के रूप का होगा, n के रूप में होगा। ठीक है मेरे बच्चे, होगा देन, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। क्योंकि क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड इसका निकालिएगा तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, जो कि पीछे मैंने क्वेश्चन में आप सभी को सिखा दिया है, उस तरीके से निकाल लेना। ये शांत होगा, शांत परिमेय होगा। क्या होगा, शांत परिमेय होगा। ठीक है मेरे बच्चे, शांत परिमेय लिखने आ जाएगा, हाँ इतना लिख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा का देखो, दूसरा का यहीं पर देख लो मेरे बच्चे, ये दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक पर रुका नहीं है, आगे चलते जा रहा है, आगे चलते जा रहा है। देखो यहाँ 1 0, 12 के बाद 1 0, यहाँ 12 के बाद डबल 0, 12 के बाद ट्रिपल 0, 12 के बाद 4 0, 5 0, 6 0, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, कोई निश्चित अंक नहीं है। तो इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये अशांत अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो इसको अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा, तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे, अशांत, अशांत अपरिमेय होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, अशांत अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है मेरे भाई, अशांत अपरिमेय, इसे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब परिमेय है तब बताना है। अब क्या कर रहा है, ये तीसरा नंबर 43 इतना रेटिंग सेम, देखो तीसरा नंबर और पहला नंबर सेम क्वेश्चन है, बस ये है कि दशमलव के बाद क्या होता है मेरे बच्चे, दशमलव के बाद यहाँ पर रेकरिंग है, यहाँ पर रेकरिंग नहीं है। तो देखो मेरे बच्चे, रेकरिंग का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सेम है तो ये भी परिमेय होगा, नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं। रेकरिंग का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि ये जो रेकरिंग दिया गया है, फिर से ये संख्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से शुरू हो जाएगा, यानी उल्टी हो जाएगी। मान लो कि यहाँ पर खत्म हुआ है ना, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से इस पर रेकरिंग लगा दिया गया। तो जब रेकरिंग लग जाता है तो इसे परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जा सकता। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों और साथियों के पास भी जरूर शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।